जिंदगी लाइव में आज हमारे साथ हैं चेतन भगत, जिन्होंने आईआईटी और आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई तो की, लेकिन आज हम और आप उन्हें जानते हैं उनके पैशन, उनके लेखन की वजह से। हालांकि मुझे लगता है किसी ने सोचा नहीं था कि आईआईटी और आईआईएम करने के बाद आप ऑथर बनेंगे। एक मैसेज है आपके लिए। Still remember the time when Rekha auntie used to tell us that you're planning to quit the job. Of course, it was very difficult for you, but the passion, the writer within you made you do it, and finally you quit your job. It was of course tough, but you've done it, and the writer is surviving over the banker. That's my cousin, and she's a doctor herself. You know, जॉब मेरे को छोड़ना एक तो मेरे लिए पर हमारे देश के लिए अच्छा है, क्योंकि बहुत से बच्चों ने देखा कि इसने किया। एक मिडिल क्लास का बच्चा आया जो कहीं से भी आया। आज मेरा नाम चेतन भगत लोगों को पता है, लेकिन 6-7 साल पहले ही तो किसी को पता नहीं था, बुक भी नहीं कोई छाप रहा था। लेकिन सिर्फ अपने थॉट्स से, सिर्फ अपनी सोच से कोई ऐसे कर सकता है कि टाइम मैगजीन के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में आप आ जाओ। मुझे भी कई बार शॉकिंग लगता है, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर ये होने लग रहा है इंडिया में तो हमारे देश के लिए अच्छा है। और बहुत सारे बच्चे जो छोटे छोटे शहरों में हैं वो देखते हैं और बोलते हैं यार ये इसने किया तो हम कुछ तो कर ही सकते हैं लाइफ में। इंडिया के यूथ ने मुझे बनाया, तभी आप लोगों ने मुझे बुलाया है। उनको मैं नहीं भूलना चाहता। अगर मेरे शोर मचाने से एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव हो जाए तो इनका फायदा होगा, तो यही मेरा सपना है। चेतन, सो हाउ डिड राइटिंग हैपन? राइटिंग हैपन बिकॉज लाइक आई सेड, मैं बैंक में नौकरी करता था और एक तरह से मुझे सब कुछ मिल गया था कि जैसे आईआईटी, आईआईएम और बैंक में आपकी बाहर जॉब लग गई है, लेकिन समा वो खुशी थी नहीं जो मुझे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुझे जितना खुश होना चाहिए मैं उतना था नहीं। सैलरी अच्छी थी, अब्रॉड थे, सब कुछ था, लेकिन मुझे लगा कि यार मज़ा नहीं आ रहा। ऊपर से मेरा एक बॉस काफ़ी ख़राब मेरे लाइफ में आ गया था। उससे आप, आई डोंट नो अगर आपका कभी ख़राब बॉस हुआ। आईबीएन में तो सारे अच्छे ही होते हैं। नो कमेंट। अरे आप नहीं, माय टीम कैन से दैट दे हैव अ बैड बॉस। हाँ, नहीं आप तो बहुत अच्छे हैं। हमें क्या पता, ठीक है, हमें क्या पता, बाद में वो पीछे हंटर रखा है। तो लाइक मेरे को लगा कि मैं, ये क्या है मेरी जिंदगी, एक गंदा सा आदमी मेरी लाइफ कंट्रोल कर रहा है और मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई की है। तो मैं कहा अब मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे कि जो मुझे अच्छा लगता है। और मेरे को याद आया कि मैं कॉलेज में जब प्लेज लिखता था या कुछ आर्टिकल लिखता था मुझे अच्छा लगता था, तो मैंने फिर ऊपर ऑफिस में ही लिखना चालू कर दिया। एक्चुअली गलत कर रहा था, लेकिन बॉस पे बदला लेने का इससे बेटर तरीका नहीं मिला कि उसे लगे कि मैं काम कर रहा हूँ लेकिन मैं अपना 5 पॉइंट सामान लिख रहा हूँ, नेहा और ये और वो। एंड इस तरीके से शुरुआत हुई। और उसके बाद जब बुक लिखी तब भी यही था कि ये छप जाए बस। और बहुत ही नैरो मैंने सोचा इसकी मार्केट हो गई, क्योंकि ये आईआईटी दिल्ली पे है और क्या इसमें कौन इंटरेस्ट पड़ेगा। बट एंड वही पब्लिशर्स भी सोच रहे थे कि ऐसी इंग्लिश नॉवेल्स तो होती नहीं, नॉर्मली दे आर ऑल जो यूके में अवार्ड्स जीतती हैं ऐसी वाली। तो उन्होंने भी कहा ये क्या बुक है, काफ़ी देर उन्हें भी लगी समझने में। तो ऐसे करके शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे 1 साल के अंदर, आई थिंक 1 साल लगा, उसके बाद बुक थोड़ी पॉपुलर हुई। जैसे आपका शो जिंदगी लाइव शुरू में रहा, फिर उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने नोटिस किया और फिर एक लॉयल रीडरशिप सी बनी। फिर उसके बाद मैंने कहा कि चलिए ये तो आईआईटी के नाम पे शायद चल गई बुक, अगर मेरे में सच्ची में राइटिंग एबिलिटी है, मेरे को एक अलग दुनिया के बारे में लिखना चाहिए। तो मैंने कॉल सेंटर्स के बारे में लिखा जो उस टाइम पे थे काफ़ी। तो मैंने उसके बारे में लिखा। फिर उसके बाद मैंने कहा कि चलिए एक अभी मैंने काफ़ी अर्बन टॉपिक्स पे लिखा है। आईआईटी और कॉल सेंटर ये भी बड़े मेट्रो टॉपिक्स हैं, क्यों ना मैं ऐसे लोगों के बारे में लिखूं जिन्होंने कॉलेज भी नहीं करा है। तो 12th पास बच्चे जिन्होंने एक दुकान खोली, उस पर मैंने 3 मिस्टेक्स लिखी। ऐसे करके जर्नी की। और जब 3 मिस्टेक्स लिखी तो बहुत डार्क बुक हो गई, उसमें गोधरा था ये वो। मैंने कहा एक लाइट बुक लिखनी चाहिए और लव स्टोरी लिखनी चाहिए, क्योंकि सब लोग इंडिया में लव स्टोरीज इतना पसंद करते हैं। मैंने कहा चलिए एक बार मैं भी दिखा देता हूँ कि मैं कैसे लव स्टोरी लिख सकता हूँ। तो फिर मैंने 2 स्टेट्स लिखी। तो ऐसे करके राइटिंग की जर्नी बनी। Somebody wants to tell us about your journey. एक्चुअली अगर मैं ऑनेस्ट हूँ तो फिर मुझे कहना पड़ेगा कि मिक्स्ड ही था। जैसे उनकी मम्मी थी तो वो पहले से ही बहुत ही सपोर्टिव थी। मेरा इनिशियली मुझे भी लगा था कि ऐसे कैसे, मतलब आप राइटिंग बिल्कुल ही अनरिलेटेड फील्ड में जा सकते हो और बड़ी अनसर्टन सी फील्ड है, तो आई वाज क्वाइट अनश्योर अबाउट इट। वो खुद ही अनश्योर थे पहले, और हमारे जो बाकी फ्रेंड्स थे
उस वक्त हम बाहर थे इंडिया से, वो सब बिल्कुल ही बैंकिंग में थे, तो उनको भी लगता था कि किसी और ने ऐसे किया नहीं था, तो उनको लगता था ये तो मतलब चेतन थोड़े पागल ही हैं जो ये सोच रहे हैं। पर आई थिंक जैसे टाइम चला बीतता गया तो चेतन को लग रहा था कि मतलब उनका दिल, बेशक वो बैंकिंग की नौकरी अच्छे से कर सकते थे पर उनका दिल उसमें नहीं था और जो रुचि थी वो बैंकिंग में नहीं थी। तो बट काफ़ी प्रैक्टिकल वे में मुझे लगता है उन्होंने डिसाइड किया कि मैं थोड़ा अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी कर लेता हूँ जो बैंकिंग में होता है, और उसके बाद उस स्टेबिलिटी से मुझे आज़ादी मिलेगी टू फॉलो माई हार्ट। आई गेस अनुषा वॉज माई क्लासमेट, जो अब अनुषा भी मेरी लाइफ में जो भी है सबको मैंने यूज़ कर लिया 2 स्टेट्स में, वहाँ से इंस्पिरेशन है। एंड जैसे कि वो कह रही है कि लोग पागल ही मानते थे, क्योंकि जो मेरी जॉब थी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अब्रॉड, यू हैव अ लॉट ऑफ money. I mean, you know, and I was eligible for a BMW. I was going to New York every month. So were there sleepless nights in deciding कि अब नौकरी नहीं करनी? It was tough because like I said, जिस इंडस्ट्री में मैं हूँ अब राइटिंग की, अनसर्टन है, लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है। लोग अगर बोर हो गए आपसे तो आप खत्म, यू नो, एक बार लोगों ने स्टेज से नजर हटा लिया आपसे तो खत्म हो गई बात। तो और इधर बैंकिंग में तो आप काफी स्टैब्लिश हो गए हो, 10-12 साल से आप हो, तो एक ऑब्वियसली एक सर्टेन सीनियरिटी आ जाती है, एक यू कैन से कंफर्ट है, मतलब यू कैन स्टे देयर। तो पर पागल हैं, अब पागलपन है, और जब वर्कआउट कर जाता है तो लोगों को वो पागलपन भी क्यूट अच्छा लगता है, और जब नहीं वर्कआउट करता तो पागल फिर था। तो जिन लोगों को ऐसी कोई चीज करनी है उनको एक चीज का ध्यान देना है कि बाहर से ज्यादा अपने अंदर का सुनो, बिकॉज बाहर का वो बदलता रहेगा। अगर मेरे को परसेप्शन बदलता रहता है। मेरे को याद है जब हेलो फिल्म नहीं चली थी, लोगों का फिल्में नहीं कर पाएगा, बुक्स तक ठीक है, बुक्स अलग चीज है, फिल्म अलग चीज होती है। इसकी कहानी जो है वो बुक्स वाली ऑडियंस के लिए है, वो फिल्म में कैसे हिंदी फिल्मों में, और फिर उसके बाद 3 इडियट्स आ गई। तो ये तो बाहर का परसेप्शन बहुत फिकल है, बहुत ही बदलता रहता है, लेकिन आपको अंदर से मानना है कि आप अंदर से रेडी हो वो चीज करने के लिए कि नहीं। मैं सही में शुरू में रेडी नहीं था, चाहे मेरी 5.1 हिट भी हो गई, मैं रेडी नहीं था जॉब छोड़ने के लिए। कॉल सेंटर मैंने लिखी, मैंने आपको कहा मैं देखना चाहता, वो भी चली, फिर भी नहीं था। 3 मिस्टेक्स के बाद फिर मुझे लगने लगा, जब 3 चल गई मुझे लगा नहीं ये अब संभाल लेंगे, कुछ ना कुछ तो लिख ही लेंगे, जर्नलिस्ट के बारे में लिख लेंगे। पर तब मैं रेडी हुआ छोड़ने के लिए, और फिर मैंने छोड़ दिया। उस टाइम काफी लोग कह रहे थे छोड़ दो, काफी लोगों ने कहा मत छोड़ो, दिल की बात। पर इट डजंट मैटर, बिकॉज व्हाट मैटर्स इज जिस दिन मुझे लगा कि टाइम आ गया, टाइम आ गया। बुक शॉप जा रहे और बुक शॉप वाले हमें डांट लगा रहे, ये क्या बुक आपने लिख रही है, समझ नहीं आ रहा, नाम क्या है ये 5 पॉइंट, तो वैसे कोई नाम ही नहीं है, बुक का टेक्स्ट बुक है क्या है, IIT